शुरुआत से सही अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना आप सीख रहे थे, तो पढ़ने लिखने की सीरीज़ चल रही थी बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। तो उसके थ्रू ही आप यहाँ पर स्पेलिंग्स लिखना भी सीख पाएंगे। मतलब जब आपको पढ़ना आएगा, लिखना आएगा, सही तरीके से करेक्ट वर्ड प्रोनाउंस करना आएगा इंग्लिश का, तो उसी तरीके से आपको उसकी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, स्पेलिंग को, शब्द को, इंग्लिश के वर्ड को ब्रेक कर कर। तो यहाँ पर पढ़ने के साथ मैं प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी, हिंदी में लिखा हुआ रहेगा जिससे आपको हेल्प मिले, और उसी के साथ उस शब्द की, उस अंग्रेज़ी के वर्ड की यहाँ पर आपको हिंदी में मीन भी यहाँ पर जानने को मिलेगा, उसका अर्थ हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट। आज आप सीखेंगे ATE वाली स्पेलिंग्स, मतलब ATE फैमिली वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, और EAT की फैमिली वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, यानी कि एंड में ATE आएगा और EAT आएगा। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट इन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितनी भी स्पेलिंग्स है वो यहाँ पर मैं बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर ATE, इसको आप 8 या 8 करके दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। दोनों ही मैंने हिंदी में यहाँ पर मेंशन किया है ताकि आपको समझने में ईजी रहे। तो मोस्टली 8 करके ही आप प्रोनाउंस करते हैं, तो 8 चलेगा तो भी करेक्ट है। सबसे पहले यहाँ पर स्पेलिंग है LATE, ल और 8 हो गया, लेट हो गया। क्या हो गया? लेट। लेट का मतलब है देर से। एल को तो ल प्रोनाउंस कर दिया और ATE का प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, 8 या फिर 8 करके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्पेलिंग है प्लेट। क्या है? PL, प्ल और 8, प्लेट। प्लेट का मतलब थाली। तो सिंपल सी स्पेलिंग है, सिंपल सी स्पेलिंग्स का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है ATE वाला। बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। प्लेट का मतलब थाली। फिर यहाँ पर है कैलकुलेट। क्या है? कैलकुलेट। तो कैलकू और लेट, इसी तरीके से आप ऐसी जो बड़ी स्पेलिंग्स होगी उसको ब्रेक करेंगे। तो 3 टुकड़ों में इसका ये ब्रेक हो रही है, 3 टुकड़ों में डिवाइड हो रही है ये स्पेलिंग। तो कैलकू और लेट हो गया। ATE 8, कैलकुलेट, अनुमान लगाना या फिर गणना करना, कैलकुलेट करना। नेक्स्ट वन है मेट, MATE, मेट। मेट का मतलब है साथी या दोस्त। मेट का मतलब साथी या दोस्त, उसको बोलते हैं मेट। जैसे क्लासमेट होता है वैसे ही मेट। नेक्स्ट है स्केट। क्या है? स्केट, S और K का अपना अलग कॉम्बिनेशन है, आधा स और क करके इसको प्रोनाउंस किया जाता है, स्क। और फिर ये हो गया 8, स्केट। स्केट का मतलब स्केटिंग करना, जो कि स्केटिंग की जाती है वो स्केट, SKATE, स्केट। नेक्स्ट स्पेलिंग है डेट। क्या है? डेट। डेट का मतलब खजूर या तारीख जो होती है, जो डेट मेंशन करते हैं वो भी तारीख, और उस खजूर को भी हम डेट बोलते हैं इंग्लिश में। ये हो गया डेट। नेक्स्ट वन है ग्रेट। GR का कॉम्बिनेशन है वो है ग्र, ये वाला ग्र है, ये कॉम्बिनेशन है GR का। और AT का भी मैंने बताया, 8 हो गया। ग्रेट मतलब कद्दूकस करना, जो पिसते हैं वो ग्रेट करना। नेक्स्ट वन है रेट। सिंपल है, लेकिन इसी तरीके से जैसे आप प्रोनाउंस कर रहे हैं इंग्लिश के इन वर्ड्स को, इन स्पेलिंग्स को, वैसे ही आप इनकी करेक्ट स्पेलिंग, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग लिख पाएंगे अगर प्रोनाउंस सही कर रहे हैं तो। रेट का मतलब यहाँ पर आपको मूल्य कर लेना है, मूल्य लगाना या फिर कीमत, मूल्य लगाना या फिर कीमत, इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर ले, मूल्य। नेक्स्ट वन है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? ST का कॉम्बिनेशन जो है वो है S और T है ना, इसका कॉम्बिनेशन है आधा स और ट, स्ट। और फिर 8 मैंने बता दिया। स्टेट का मतलब राज्य है, उसको भी स्टेट बोलते हैं। अवस्था होनी किसी की, वो भी स्टेट है, और स्थिति, उसको भी स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट वन है गेट। G को ग हो गया और 8, गेट। गेट का मतलब दरवाज़ा या फिर फाटक, गेट। नेक्स्ट वन है अबेट। क्या है? अबेट। अबेट का मतलब है कमी होना, अबेट, AB, अब और 8, अबेट, कमी होना या गिरावट आना, अबेट। नेक्स्ट वन है हेट। क्या है? हेट है। सिंपल सिंपल स्पेलिंग्स आपको मिल रही है, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन वाली बहुत इजी स्पेलिंग ही मिलेगी यहाँ पर, और बड़ी स्पेलिंग होगी तो उसको ब्रेक करके आप डिवाइड करके, तोड़ करके पढ़ सकते हैं और स्पेलिंग को लिख सकते हैं। हेट का मतलब है नफरत, नफरत करना, यानी कि हेट। फिर है क्रिएट।
क्या है, क्रिएट। यहाँ पर ए टी को तो एट पढ़ दिया और क्री हो गया क्रिएट। क्रिएट मतलब बनाना, बनाना और भी बोलते हैं इसको निर्माण करना, उत्पन्न करना, वो हो गया क्रिएट, क्रिएट। नेक्स्ट वन है डिबेट। क्या है, डिबेट। डी और बेट, यानी ए टी को तो एट पढ़ दिया और बी को ब। डिबेट का मतलब है बहस, बहस करना, डिबेट करना, डिबेट। नेक्स्ट वन है सेट। सेट का मतलब है संतुष्ट करना, सेट। फिर है डोनेट। डोनेट नहीं पढ़ेंगे इसको, डो और नेट, ए टी का कॉम्बिनेशन एट हो गया, एन को न, डोनेट। डोनेट का मतलब है दान करना। तो यहाँ पर ए टी ई का कॉम्बिनेशन, ए टी ई का जो फैमिली के जो वर्ड्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे आप सीखेंगे ई ए टी, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे ईट। क्या प्रोनाउंस करेंगे, ईट। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ईट ही है, ईट का मतलब खाना, भोजन करना, खाना खाना, वो हो गया ईट। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर चीट। क्या है, चीट। सी एच को च पढ़ ही दिया आपने और ई ए टी का ईट हो गया चीट, मतलब बेईमानी या धोखा, चीट, चीट करना। फिर है बीट। बीट का मतलब हराना, बीट मीन्स हराना, तो ई ए टी को ईट पढ़ दिया, ठीक है। और इट करके नहीं पढ़ेंगे, ई ए टी को ईट ही पढ़ेंगे। थोड़ा जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो जोर देकर होगा, लॉन्ग होगा, लंबा होगा। बीट मतलब हराना, किसी को पराजित करना, हराना, बीट करना। फिर है प्लीट। इसको प्लेट भी कहीं पर आप प्रोनाउंस कर दे, बट प्लीट है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। प्लीट मतलब सिलवट, जो कपड़ों में सिलवटें पड़ जाती है, प्लीट, प्लीट। नेक्स्ट वन है ट्रीट। टी आर का कॉम्बिनेशन है ट्र, ये भी आगे देखेंगे। टी आर का कॉम्बिनेशन ट्र हो गया और ई ए टी का भी मैंने बताया ईट, यानी कि ट्रीट हो गया। ट्रीट का मतलब है किसी का साथ, ट्रीट मीन्स व्यवहार करना। ट्रीट कैसा ट्रीट करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं वो, इलाज करना, ट्रीट करना, ट्रीटमेंट से ट्रीट करना। नेक्स्ट वन है नीट। एन को तो न प्रोनाउंस कर ही देंगे, क्योंकि आपको जो कॉन्सोनेंट है ए से लेके जेड तक जितने भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उनका जो साउंड है वो क्लियर होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो कंबाइंड लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रक्चर है, उनको पढ़ना सीखें। पहले पर्टिकुलर एक जो वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, उसका जो साउंड है वो करेक्ट आपको आना चाहिए। नीट, एन को न हो गया और ईट हो गया। नीट का मतलब है साफ या स्वच्छ, नीट एंड क्लीन जैसे बोलते हैं, तो नीट, साफ या स्वच्छ। नेक्स्ट वन है वीट। क्या है, वीट। डब्ल्यू एच को व और ई ए टी, ईट हो गया। डब्ल्यू एच का अपना कॉम्बिनेशन होता है, कहीं पर डब्ल्यू जो है साइलेंट रहता है, प्रोनाउंस नहीं होता, वो स्पेलिंग्स भी मैंने आपको बताई है, तो उनकी प्रैक्टिस का सेशन भी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीट का मतलब है गेहूँ, गेहूँ। नेक्स्ट वन है सीट। एस को स और ईट हो गया। सीट का मतलब है बैठना या जो जगह है उसको बोलते हैं सीट। तो इसको कभी भी आप अगर सही पढ़ेंगे तो ये वाला सिट, इसको सिट को आप सीट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है डिफीट। डिफीट, ठीक है, डिफीट। एफ को फ और डी और ई। डिफीट का मतलब है हार या पराजय, हार या पराजय, डिफीट। नेक्स्ट वन है फीट। क्या है, फीट। करतब दिखाते हैं या कोई कमाल दिखाते हैं, फीट करते हैं, वो फीट है। फीट, करतब या कमाल, यानी कि फीट। नेक्स्ट वन है रिपीट। क्या है, रिपीट। रिपीट मतलब दोहराना, रिपीट मतलब दोहराना। फिर है हीट। इजी है, हीट। हीट का मतलब है गर्मी या गर्म। रिट्रीट। क्या है, रिट्रीट। ई ए टी का कॉम्बिनेशन बता दिया। टी आर का जो है, ये टी आर को ट्र पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया आपको, तो ये तो इसका अलग कॉम्बिनेशन है। रिट्रीट मतलब पीछे हटना, रिट्रीट मतलब पीछे हटना या चले जाना, रिट्रीट। नेक्स्ट है ब्लीट। बी एल का कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको बताया है, ब्ल होता है, बी एल का कॉम्बिनेशन ब्ल होता है और ईट। ब्लीट का मतलब है मिमियाना, जो गॉट और शीप का मिमियाना है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लीट। क्या बोलेंगे, ब्लीट। तो यहाँ पर 2 कंबाइंड स्पेलिंग्स वाला कॉम्बिनेशन सीखा आपने, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। ऐसे ही कॉम्बिनेशन नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी उसमें भी हम सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस